हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 का पेपर नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1, जिसमें कि हमारे पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे एंड टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो पेपर डिस्कशन टाइम में तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करो, देन ओनली सोल्यूशन देखो, एंड जो भी सोल्यूशन बताया जाए अगर तुमसे अलग है तो उसको भी नोट डाउन करो एंड सीखने की कोशिश करो कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, सो डैट तुम्हारा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए। क्योंकि हमें अल्टीमेटली मालूम है कि यार सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमारा जितना अच्छा थिंकिंग कैपेबिलिटी होगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, उतना ही अच्छा हमारा एग्ज़ाम जाएगा जेई एडवांस का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी लिखा हुआ है। तो यार इसमें बताया जाता है कि एक सबसे इजी फंडा है, साइन इनवर्स या टी इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली व्हाट। तुम बोलोगे यार सर थीटा, दिस मीन्स टी ऑफ थीटा विल बी एक्स। मतलब क्या है, ये सब समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ के देखो। अगर मेरे पास साइन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको एक एंगल मान लूँ अल्फ़ा। ओके, मान सकते हैं क्या? हाँ मान सकते हैं। क्या इसको एक एंगल मान लो बेटा, चलेगा? ओके, तो अगर मैंने साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा माना है तो कैन आई से कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 रही होगी। ओके, एंड कॉस इनवर्स को मैंने माना है तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। चलो, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें पूछा क्या गया है उसको ध्यान से देखना। हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। अच्छा, ये तो फॉर्मूला होता है बेसिक सा ट्रिगोवन का। यस सर, tan अल्फ़ा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा। ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी आंसर होने वाला है वो। ओके, सो साइन अल्फ़ा अपने पास है तो tan अल्फ़ा निकल जाएगा क्या? हाँ, बहुत ईजिली निकल जाएगा। बहुत बच्चों को तो याद भी रहता है, जिसको याद नहीं रहता उसके लिए देखो ध्यान से। अगर हमारा ये एंगल अल्फ़ा है एंड साइन थीटा 3/5 है तो क्या ये वाला 4 होगा? यस सर। तो बताओ tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा? तो बोलो यार सर ये तो स्टैंडर्ड है 3/4। ओके, सो वी नो tan अल्फ़ा, दोनों जगह tan अल्फ़ा मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। tan 2 बीटा, tan 2 बीटा तो नहीं मालूम है, बट वी नो कि tan 2 बीटा की वैल्यू कुछ आती है। क्या आती है? 2 tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। 2 tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा इज tan 2 बीटा। ओके, सो इफ वी विल नो tan बीटा देन वी कैन इजली फाइंड आउट tan 2 बीटा। यस सर। cos बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ भैया? cos बीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 5√5 का स्क्वायर। तो ये अगर एंगल बीटा है अपने पास तो बताओ मेरे पास tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तुम बोलोगे सर 1/2। tan बीटा आ गई तो क्या मैं tan 2 बीटा निकाल सकता हूँ? यस, बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। 2 tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan स्क्वायर बीटा का मतलब 1/4। ऊपर तो यार 1 हो गया, नीचे आ गया 1 माइनस 1/4 विच इज़ 3/4। 4 को ऊपर लेके चला जाता हूँ। अच्छा, तो tan 2 बीटा की वैल्यू आ गई तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? यस। tan अल्फ़ा है 3/4, tan 2 बीटा है 4/3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इज tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा 1 आ जाएगा। दिख रहा है 4/3 इंटू 3/4 1 आ जाएगा। ऊपर आ रहा है 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 12, नीचे है 2 तो यार है -7/24। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? -7/24 ऑप्शन नंबर बी। तो यार तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था बेसिकली, एंड बोर्ड लेवल का क्वेश्चन को इन्होंने जेई एडवांस का क्वेश्चन डाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए बोनस पॉइंट है। अगर हम ये क्वेश्चन भी गलत कर जाएं तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे रैंक में, राइट। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना सिलेक्टिव वाले, इजी वाले, इसको तो 100% ही करना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम मिस कर जाओगे तो फिर भाई भूल जाओ फिर जेई एडवांस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2,
एक सेट गिवन है यार, हर साल एक क्वेश्चन आता है एरिया अंडर द कर्व का, एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक सेट गिवन है वाई स्क्वायर पैराबोला, एक और पैराबोला और एक लाइन, ठीक है। इनइक्वालिटी को तो बाद में प्लॉट करते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लिया तो x - 6 बन गया, एंड एक लाइन है 3y प्लस √8x इज इक्वल टू 5√8, ठीक है। इन तीनों को प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट कर देंगे बहुत ही अच्छे से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। बाद में रीज़न वगैरह डिसाइड कर लेंगे, पहले प्लॉट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समथिंग 6,0 इसका एक आएगा वर्टेक्स, एंड कुछ तो लेटर सेक्टम का लेंथ होगा। क्या मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ? यस, ईज़िली, बहुत ही आसानी से, और सिमेट्रिक भी होगा। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को इक्वेट कर दूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x + 12 से, तो आई विल गेट 6x इज इक्वल टू 12, सो x विल बी इक्वल टू 2। x अगर 2 आ गया तो y की 2 वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर 8 आएगा, y की वैल्यू आएगी 2√2 एंड -2√2, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया 2, 2√2 एंड 2, -2√2। नेक्स्ट एक लाइन है, इस लाइन को ध्यान से देखो, x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। एक काम करते हैं, इसका स्लोप नेगेटिव है तो कुछ तो इस टाइप का लाइन आएगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है तो ये पॉइंट डाल के देख लेते हैं, 2, 2√2 इधर डाल के देखते हैं। 3 2 = 6 √2 + 2√8, यही आएगा ना, 2√2 इज बेसिकली 8, तो ये 3√8 है प्लस 2√8 हो गया, और ये 5√8 आ गया। वाह नाइस, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ये वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर से तो लाइन पास करेगा ही। एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मुझे पहले से ही मालूम है ये वाला पॉइंट इज 6,0। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 डालता हूँ। y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 5, है ना। y की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो इधर कहीं पॉइंट है एक, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा है, ओके। अब रीज़न देख लेते हैं कौन सा रीज़न आने वाला है। इसने बोला वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x। एक काम करते हैं, 0,0 डालेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना 5,0, x को मैं 5 डालता हूँ, y को 0 डालता हूँ, सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पैराबोला के अंदर है सब कुछ। नेक्स्ट इस पैराबोला के हिसाब से सोचते हैं, अगर इस पैराबोला में 0,0 डालेंगे तो 0 < = 12 आएगा, 12 ग्रेटर, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पैराबोला के अंदर, मतलब अभी तक ये वाला रीज़न आ चुका है ना, ये वाला रीज़न आ चुका है, मतलब दोनों पैराबोला के बीच का रीज़न है। अब लाइन के हिसाब सोच लेते हैं बस। लाइन में अगर 0,0 डालूंगा तो 0 < = 5√8 एकदम सेटिस्फाई करेगा, मतलब लाइन के भी नीचे वाला पॉइंट। तो हमारा कौन सा रीज़न आएगा, ये वाला, लाइन के नीचे वाला। लेकिन इन्होंने बोला है x > 0 एंड y > 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ओके, सो हमें ये एरिया निकालना है। ये है 0,0, ये है 5,0, ये है 2√2, 2,2√2। ओके, सो अल्टीमेटली हमें एरिया निकालना है, तो अब हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट ले, देखो वर्टिकल एलिमेंट अगर लेते हो तो तुम्हें यहाँ के बाद एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद कर्व चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लेता हूँ तो मेरे लिए शायद आसान पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट में y की वैल्यू मैं 0 से ले जाऊँगा कहाँ तक, 2√2 तक। सो y इज इक्वल टू 0 से 2√2 तक, 0 से 2√2 तक dy है ना, ये जो हाइट है ये dy है। तो अब क्या आएगा, x राइट माइनस x लेफ्ट, है ना। x राइट क्या है अपने पास, ये वाला, इसका x कितना है बताओ जल्दी। इसका x है 5√8 - 3y
डिवाइड बाय रूट 8, मतलब बहुत सिंपल हो गया। तो 0 से 2√2, 5√8 अपॉन √8 इज़ 5 माइनस 3/√8 इंटू वाई, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। एक्स लेफ्ट मतलब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है वाई स्क्वायर बाय 4, तो वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू डी वाई। बस ये निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 5 का इंटीग्रेशन 5y 3/√8 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 12 डाल दो, 0 से 2√2, 0 डालेंगे सब 0 आ जाएगा, खाली 2√2 डालना है। 2√2 डालते हैं, कितना आ रहा है 5√8, 2√2 इज बेसिकली √8, तो सब कुछ √8 में चल रहा है, तो मैं ये डालता हूँ 5√8 माइनस 3/2√8 इंटू √8 का स्क्वायर 8 माइनस √8 का होल क्यूब इज 8√8 डिवाइड बाई 12। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये √8 से ये √8 कट के √8 बचेगा, तो आंसर आ रहा है अपना √8 सब में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर जा रहा है 5 माइनस 3/2 माइनस 8/12। 8/12 को 4 इंटू 2 4 इंटू 3 2/3 कर देते हैं, तो यहाँ √8 तो कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ जाएगा 3 2 जा 6 36 माइनस 2 इंटू 3 3 3 जा 9 3 इंटू 2 2 2 जा 4, 30 में से 9 गया 21, 21 में से 4 गया 17, 17/6 इंटू √8, 17/6 इंटू √8 आंसर आएगा। ओके, कुछ और है, 17/6 इंटू √8 हमारा आंसर आया। एंड बोला है एरिया ऑफ द रीजन इज α√2, तो ओके ठीक है, ये 2√2 है, तो √2 कट जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 17/3, अल्फ़ा की वैल्यू 17/3 है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड होता है, जो भी कर्व दिए हुए हैं हमें उन सारे कर्व को प्लॉट कर दो। अगर इनइक्वालिटी में है तो पहले इक्वालिटी को प्लॉट कर दो, इक्वालिटी को प्लॉट करने के बाद जो भी तुम एक पॉइंट डाल के देख लो, अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वही वाला रीज़न उस इनइक्वालिटी में आएगा। एंड रीज़न आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई वर्टिकल एलिमेंट ले या हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ले, जो भी एलिमेंट आसान पड़े वो वाला एलिमेंट ले लो एंड उसके हिसाब से एरिया निकाल दो। नेक्स्ट लिमिट्स का क्वेश्चन। ओके, लिमिट्स देखो, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k कोई एक रियल नंबर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने हमें आता है, EXP लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, GX मतलब नीचे तो x आ जाएगा, ऊपर fx माइनस 1 आएगा, तो दिस माइनस 1 कर दो, साइन kx प्लस cos x प्लस x माइनस 1 कर दो, इंटू एक 2 ऑलरेडी है, ठीक है, 2 को बाहर निकाल दिया। ये लिमिट निकालना है हमें, और बोला इस लिमिट की वैल्यू e⁻6 है, मतलब ये जो भी EXP के अंदर इसको 6 से इक्वेट करना है वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, निकाल देंगे, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही बेसिक लिमिट है। एक बार LH रूल लगाएंगे उड़ जाएगा क्वेश्चन। क्या करें, LH रूल लगा दे क्या? स्टैंडर्ड लिमिट से करने में मज़ा आता है मुझे, लेकिन कर देते हैं स्टैंडर्ड लिमिट से। साइन kx अपॉन x अलग से स्प्लिट कर दिया, cos x माइनस 1 अपॉन x अलग से स्प्लिट कर दिया, x अपॉन x को 1 कर दिया। ये लिमिट स्प्लिट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक कंडीशन है बस। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्प्लिटेड लिमिट शुड एग्जिस्ट, या फिर दूसरा कंडीशन इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने तो काम बन जाएगा। क्या मुझे ये लिमिट आता है? यस। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं, स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ये तो 0/0 x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, नहीं वही तो मैं सोच रहा हूँ, x टेंड्स टू 0 प्लस है भाई, क्या कर रहा है भाई, यहाँ x/x 1 आ गया था, ठीक है। ओके, सो x टेंड्स टू 0, ये 0/0 है। देखो यहाँ से अगर मैं x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास एक लिमिट होता है 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, ये कहाँ जाता है 1/2,
2 को, तो ये वाला लिमिट तो 0 को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक x एक्स्ट्रा फालतू का मल्टीप्लाई हो गया ना, cos x माइनस 1/x² तो है ही, साथ में एक x मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1/2 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो ओवरऑल लिमिट 0 को जाएगा, मतलब इसका कोई काम ही नहीं था। अब यहाँ देखो साइन के अंदर 0 है, तो सेम 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो अपना ये वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, 1 को, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस साइन के एक्स अपॉन एक्स। तो इसको के चाहिए, के दे दिया, के ले लिया, ये 1 को चला जाएगा, और इधर अकेला 1 बचा हुआ है, ओवरऑल मल्टीप्लाइड है 2, याद रखना। ओके ओके, सो ये कहाँ गया, 1 को गया, तो ये लिमिट कितना आ गया, के प्लस 1 इंटू 2 आ गया, इसकी वैल्यू दी हुई 6, 2 3 जा 6, के प्लस 1 कितना आ गया 3, के की वैल्यू कितनी आ रही है 2। क्या कोई ऑप्शन है 2? हाँ, हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। क्या बात कर रहा है यार, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तीनों का ऑप्शन दिया गया। भाई साहब तुक्का मार देंगे, अगली बार से जेईई एडवांस में एग्ज़ाम देने जाएंगे और सारे ऑप्शन को बी टिक कर देंगे। जितने भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आएंगे सबको बी टिक करो, आंसर निकाल लो। ऐसा मत करना, ठीक है? गलती से हारा है, गलती से। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल लग रहा है देखने में, बस क्योंकि तुम जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ओके, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, जब x 0 है तो ये 0 के बराबर है, लेकिन अब x 0 नहीं है तो ये फंक्शन इसके बराबर है, ठीक है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक लाइन से। बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के सोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, तो एक काम करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करते हैं। एफ एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो किसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको। ये क्या है, x² इंटू साइन ऑफ पाई बाय x², इसको इक्वेट कर दिया हमने 0 से। अब तुम सोचो ये तब फंक्शन डिफाइंड है व्हेन x इज नॉन जीरो। x अगर नॉन जीरो है तो ये तो 0 होगा ही नहीं, तो 0 कौन होगा सर, ये होगा पाई अपॉन x² 0 होने वाला है। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू, बताओ जल्दी, थीटा की वैल्यू n पाई। साइन थीटा 0 तब होगा जब थीटा की वैल्यू n पाई आएगी। पाई अपॉन x² की वैल्यू n पाई, पाई से पाई काट दो, n क्या है, इंटीजर है। ओके, सो 1 अपॉन x² की वैल्यू कितनी आ गई n, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट n प्लस माइनस, ठीक है, जो भी है देखते हैं। लेकिन जब तुम ऑप्शन को देखोगे ना तो 1 अपॉन करके गिवन है, तो एक काम करते हैं, n तो ऑल रियल नंबर है, हमें x की वैल्यू चाहिए। बोला इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। एक काम करते हैं, ये जो इंटरवल है ये x का गिवन है, x अगर 1/10⁻10 से इन्फिनिटी तक है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से लेकर के 10⁻10 तक। सो 1 अपॉन x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से 10⁻20 तक जाएगा। ओके, सो 1 अपॉन x² इज इक्वल टू n, मतलब 1 अपॉन x² जब n हो जाएगा ना तब हमारा एक सोल्यूशन आ जाएगा। 1 अपॉन x² है 0 से 10⁻20 तक। इसमें जितने भी इंटीजर आएंगे, ऑल इंटीजर्स, इसमें जितने भी इंटीजर आएंगे वो सारे सोल्यूशन होंगे। यस सर। तो बताओ 0 से 10⁻20 तक कितने इंटीजर हैं, तुम बोलोगे बहुत सारे, इतना है कि काउंट भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो काउंट तो कर लेंगे, अगर चाह ले तो काउंट कर सकते हैं। इसने क्या बोला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट सोल्यूशन थोड़ी है यार, फाइनाइट ही है ना। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक कोई बोल दे, 0 से इन्फिनिटी तक सोल्यूशन, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन तो नहीं है। फिर बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है नो सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। एक काम करते हैं, फिर से x बिलोंग्स टू कितना है 1/π से इन्फिनिटी। ध्यान से फटाफट, 1 अपॉन x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा सर, 0 से पाई तक। तो 1 अपॉन x² कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा सर, 0 से पाई स्क्वायर तक। क्या 0 से पाई स्क्वायर में एक भी इंटीजर नहीं है? नहीं सर, बहुत सारे हैं। कितने हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट क्यों करूँ, इसने बोला नो सोल्यूशन।
लेकिन सोल्यूशन तो आएगा। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल दिस इज फाइनाइट नंबर ऑफ, बोला इसने इस इंटरवल में फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 से 1/10⁻10। तो 1/x कहाँ से कहाँ तक आएगा सर, आएगा 10⁻10 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो 1/x² कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 10/20 से इन्फिनिटी तक। क्या इसमें कितने इंटीजर हैं, अब तुम बोलोगे इनफाइनाइट इंटीजर्स। इसमें तो इनफाइनाइट इंटीजर्स थे, इसमें फाइनाइट थे, लेकिन इसने बोला कि इसमें फाइनाइट है, तो ये भी कट गया। 3 ऑप्शन कट गया, सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। या तो अब चेक कर लो या तो मत करो, फिर भी छोड़ दो। चेक करोगे तो 1/x कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, पाई से पाई स्क्वायर। तो x² कहाँ से चला, पाई से π⁴, पाई स्क्वायर समथिंग 9 पॉइंट होगा, एंड π⁴ 81 पॉइंट समथिंग उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो बताओ 9 से 81 में ही अगर जोड़े तो 25 से ज़्यादा सोल्यूशन है, यस है। तो इसने वही बोला है कि 25 से ज़्यादा सोल्यूशन आएंगे, यस। दिस वाज सेक्शन 1, जिसमें कि सारे के सारे सिंगल करेक्ट हमने सॉल्व किए। कायदे से अगर हम जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पास सेक्शन 1 वाला पार्ट बहुत ही ईजी आया हुआ था, आसान क्वेश्चन थे सारे के सारे, एंड ये क्वेश्चन डुएबल थे। ये चारों के चारों क्वेश्चन होने चाहिए थे अगर तुम जेईई एडवांस का तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट नहीं, ये भी ऑप्शन इस तरीके से बनाया था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे बच्चों को, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, x × sin 1/x वाला ये सब, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी होपफुली। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस पेपर नंबर 2 का सेक्शन 2।